हम हैं अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर। रात के करीब 12 बज रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी बहुत हलचल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मारे गए हैं, उनके फैमिली, उनके दोस्त, उनके आसपास के रिश्तेदार, वो यहाँ पे आए हैं बॉडी क्लेम करने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम जो सब फेस कर रहे हैं कि बॉडी आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। यहाँ पे डीएनए टेस्टिंग का सेटअप लगा हुआ है, लेकिन हमने कुछ लोगों से बात की जिनके इमीडिएट परिवार अहमदाबाद में नहीं रहते हैं। I'm from मणिपुर। मेरा ताल्लुक मणिपुर से है। मैं अपनी एक कज़न की तलाश में यहाँ आया हूँ। वो कैबिन क्रू का हिस्सा थी। अभी तक मुझे उनके मुतालिक कोई मालूमात नहीं मिली। ताहम मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनकी शनाख्त कर सकूँ ताकि उनके घर मालूमात वापस पहुँचा सकूँ। वो अपने ख़ानदान की वाहिद कफ़ील थी। उनका एक भाई कैंसर में मुब्तला है और बाप वफ़ात पा चुके हैं। ख़ानदान का मुकम्मल इन्हिसार उन पर है। ये उनके ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा दुख और नुकसान होगा। मेरे मामा और उनकी लड़की दोनों टिफ़िन देने जा रहे थे उनके रिलेटिव को, तो अचानक से क्या है कि प्लेन क्रैश हुआ, तो उसकी जो भी फायर थी तो उसके झपट में आ गए दोनों। वैसे तो जा रहे थे दूसरी तीसरी मंजिल पे, पर नीचे ही ऐसे फायर हो गया, तो वो जल के वहाँ पे ही डेथ हो गई उनकी। फिर वहाँ से उनको एम्बुलेंस में इधर लाया है, तो अभी पीएम तो करवा दिया है, तो डेड बॉडी के लिए अभी हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही अभी मिलेगा डेड बॉडी तो हम घर पे लेके जा सकते हैं। उनके घर में और कौन कौन है? उनकी छोटी लड़की एक और एक उनकी वाइफ। अभी तो वो क्या है सदमे में है कि भाई अभी उनको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि भाई ऐसा हादसा हुआ है कि भाई वो मर गए, ऐसा है। उनका तो ऐसा ही रिएक्शन है कि भाई वो अभी आएंगे, कहीं पे गए हैं, ऐसा है। मेरा फ्रेंड है, उसका नाम लॉरेंस क्रिश्चियन है। 29 मई को उसके फादर की डेथ हो गई थी। सो यूके से वो अहमदाबाद आया फॉर लास्ट राइट्स, एंड आज वो वापस जा रहा था फ्लाइंग बैक टू यूके, और वही I-71 में ही था वो। हम लोग उसको ड्रॉप करने आए थे 11 बजे, और जैसे ही 11 बजे ड्रॉप करने के बाद हमें आइडिया हुआ, हमें न्यूज़ मिले, तो वापस हम लोग यहाँ पर आए। उन यूके के अंदर ही वॉज ड्राइविंग ऊबर देयर इन यूके, और उसकी वाइफ अभी वहीं पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पुलिस बंदोबस्त है। अलग अलग लेवल के पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ रहे हैं, और फैमिलीज़ के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। सब यहाँ पे उसी के लिए वेट कर रहे हैं।